हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग रोज़ की तरह फिर हम लोग आज का जो आपका सेट है आपका 20 जनवरी किसका है साथियों? आपका 20 जनवरी 2023 कब का है? 20 जनवरी 2023 का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों। इसलिए जो भी भाई बन नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से व्यू से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों। आपका एसएसटी के लिए है, देख सकते हैं, आपका इतिहास है, भूगोल है और राजनीतिक विज्ञान है साथियों। पेपर में आने की बहुत प्रबल संभावना होता है साथियों, और संपूर्ण एनसीईआरटी बेस है, निचोड़ है साथियों। आपका क्वेश्चन 40 वो जो है कंटेम्प्ट आपका वही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। चलिए देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है आपका भीमबेटका पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाया जाता है साथियों? तो आपका कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है साथियों, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से भारत का किस रेगुलेटरी एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी साथियों? तो आप लोग जानते हैं 1700 कब का आता है? 1773 का रेगुलेटरी एक्ट में आपका उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था साथियों। देखिए आपका आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है मुफ्ती द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखा अधिकारी को नियुक्त करते थे, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है यह इसलिए किया जाता है कि ताकि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूल और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे साथियों। सही बात है, आपका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी कर रहा है साथियों, आपका एक ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है साथियों। तो जो आपका पिस्तक था साथियों वो आपका मेहराब प्रवेश द्वार क्या था साथियों? आपका मेहराब प्रवेश द्वार हो जाएगा, क्योंकि जो राजा मुगल सम्राट के जो राजा रहते थे उसके जो सिंहासन में नीचे की ओर जड़ा हुआ रहता था साथियों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्तक कहते हैं साथियों, और वो आपका मेहराब प्रवेश द्वार उसको बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए बी को पढ़ना और ध्यान से उत्तर देना है साथियों। आपका ए में बोला गया है अशोक के धाम में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, ये बात आपका गलत है साथियों। और आर में बोला गया है आपका अशोक के धम्मामात नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो जहाँ जहाँ जाकर वो धम्म का शिक्षा देते थे, ये बात आपका सही है साथियों। आपका ए गलत है और आर जो है आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए गलत है, देख सकते हैं, आपका ए गलत है और आर आपका बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार जिनमें जंगल के साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल, फाल शामिल हैं के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे, सही बात है साथियों। उसके बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहरों का विकास हुआ था, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि जब 2500 वर्ष पूर्व लोहा का औजार का जब आविष्कार हुआ तो उसमें जंगल भी काटा गया आपका, उसमें जो हल जोतने का जो है फाल भी बनाता हो, तो जब फाल बनेगा तो आपका शहर का भी विकसित होगा, क्योंकि गांव भी बसेगा साथियों, अच्छा कृषि होगा। इसलिए आपका दोनों सही है और व्याख्या भी आपका कर रहा है साथियों। ए भी दोनों सही है, व्याख्या भी हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। आपका जो आंसर है 3 नंबर है, कौन सा होगा? 3rd नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट में बोला गया है कथन ए कथन बी को पढ़ना है, और नंबर ए में बोला गया है वुड की नीति पत्र यह तर्क देता है कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र का उत्थान है, सही बात है साथियों। और पूरब का साहित्य त्रुटि रहा, ये बात आपका गलत है, त्रुटि नहीं रहा था साथियों।
आपका जो है आर गलत है और ए सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देख सकते हैं आपका ए सही है और आर आपका गलत है। चलिए मिलान करने का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है साथियों। आपको बोला गया है चौसा युद्ध। कौन सा युद्ध है साथियों? चौसा जो है आपका कितना में लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। और उसके बाद अगर कन्नौज पूछेगा तो आपको 1540 मारना है। अगर आपका कन्नौज हो गया उसके बाद आपका खानवा का युद्ध अगर पूछेगा साथियों तो 1527 मारना है। खानवा कब हुआ था साथियों? 1527 में हुआ था। और चंदेरी के युद्ध पूछेगा तो आपको मारना है 1528। कब मारना है साथियों? 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था साथियों। वर्ष 1829 में सती प्रथा के प्रतिबंध कराने का किसका योगदान था साथियों? तो राजा राम मोहन राय थे, क्योंकि सती प्रथा पर बहुत जोर शोर से कर रहे थे। और अगर उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था आपका साथियों कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था साथियों। कथन और कारण को विचार करना है साथियों। आपका कथन ए में बोला गया है 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। सही बात है साथियों। उसके बाद अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेज शासन की शक्ति दिखाना था। गलत हो गया साथियों, क्योंकि अंबेडकर दिखाना चाहते थे कि कितना आपका पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह यानी कि कितना स्टीरियोटाइपिंग मन के भाव सभी के मन के भाव में है छूतों के लिए, वही दिखाना चाहते थे साथियों। ये नहीं कि अंग्रेज को शक्ति दिखाना चाहते थे। ये आपका गलत हो गया साथियों। और आपका ए जो है सही है, क्योंकि 1927 से लेके 1935 के बीच में हम वो 3 मंदिर आंदोलन चलाए थे। ये बात सही है साथियों। आपका ए सही है और बी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में फिर आपका मिलान करने से संबंधित जो क्वेश्चन है बोला गया है मथुरा पंथ। मथुरा पंथ का जो थे साथियों आपका हरिदास ठाकुर। कौन थे? हरिदास ठाकुर हो गया। उसके बाद सत्यशोधक समाज आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। कौन थे साथियों? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज है। उसके बाद आर्य समाज जो है आपका साथियों आपका हो जाएगा राजा राम स्वामी दयानंद सरस्वती आपका आर्य समाज होगा, आर्य समाज हो जाएगा। और ब्रह्म समाज अगर पूछेगा तो आपको मानना है राजा राम मोहन राय आपका क्या थे साथियों? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सही बात है साथियों। आपका ए नंबर जो है आपका ये सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि, क्योंकि नेता साथियों ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से नहीं थे साथियों। अधिकांश नेता जो थे साथियों वो शहर से बिलोंग करते थे और पढ़े लिखे थे। अशिक्षित कोई नेता नहीं बनता है, हमेशा याद रखिएगा। आपका ए सही है और बी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बी को पढ़ के ध्यान से सुनना है। अभी कथन में बोला गया है नमक के उत्पादन एवं बिक्री पर राजस्व का एकाधिकार था। ये बात सही है साथियों। और फिर महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर कर वसूलना पाप है और यह भोजन की बुनियादी हिस्सा है साथियों। ये बात सही है। दोनों महात्मा गांधी बोले थे और तोड़े भी थे साथियों, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा। और आर एक ही सही व्याख्याएं कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, देख सकते हैं कितना लंबा क्वेश्चन है। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंड के विषय में हमको चुनना है साथियों। तो सबसे पहले 1 नंबर में हो जाएगा हम रात में आकाश में असंख्य तारे टिमटिमाते तारे की संख्या और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। सही बात है साथियों। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारे का समूह है जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। आपका ये बात भी सही है साथियों। और ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, ये बात आपका गलत है साथियों, क्योंकि ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका ए बी और डी सही है और आपका जो है सी गलत है साथियों, क्योंकि ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता है। इसलिए आपका ए बी डी सही है और सी गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। क्या बोला गया? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की नीति के विरोध थे। आपका ये बात सही है साथियों। और कथन आर में बोला गया है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956
1956 में सुझाव दिया कि 1900 असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांत का गठन करने के उद्देश्य से जिला और प्रांत की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया जाए। आपका दोनों सही है, लेकिन आपका स्पष्टीकरण यानी व्याख्या नहीं कर रहा है साथियों। आपका ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन आपका व्याख्या अगर पूछेगा तो व्याख्या नहीं कर रहा है साथियों। रिलेशन यहाँ नहीं बन रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, एक पृथ्वी का सही मॉडल छोटा प्रतिरूप होता है साथियों। क्या होता है? ग्लोब होता है। पृथ्वी का अगर पूछेगा छोटा स्वरूप तो हमको मारना है ग्लोब। सही बात है साथियों। उसके बाद ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न होता है, ये बात भी सही है साथियों, क्योंकि आकार में भिन्न होता है, छोटा होता है। और ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका ए, बी और सी सही है, लेकिन ये डी में जो बोला गया है साथियों, ये स्थिर और ना घूमने वाला गलत हो गया साथियों। स्थिर भी होता है और घूमता भी है साथियों। ये ना घूमने वाला देख यहाँ गलती कर दिया क्वेश्चन, इसलिए छोटा छोटा गलती को पूरा देखते हुए चलना है। आपका ए और बी सही है, ए बी सी सही है, डी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में का बोला गया है, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये बात सही है। और उसके बाद इन क्षेत्र का तापमान मध्य होता है, ज़्यादा नहीं साथियों, मध्य होता है। और ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच पाया जाता है साथियों। तो कौन सा कटिबंध के बारे में बोल रहा है? ये जो होगा साथियों आपका शीतोष्ण, किस में होगा साथियों? आपका शीतोष्ण कटिबंध के बारे में, क्योंकि शीत में नहीं होगा। शीत थोड़ा ऊपर चलता तो शीत हो जाता, लेकिन ये जो है कर्क और उष्ण कटिबंध के बीच में बोला था, इसलिए आपका शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। क्या हो सकता है? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं साथियों। ऊपर में बोला गया है, भारतीय ग्रीनविच के पूरब में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है, सही बात है। और भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 घंटा अपराह्न है साथियों। 1 घंटा अगर अपराह्न है तो इसमें प्लस 5.5 घंटा जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? आपका 6 अपराह्न। क्या होगा साथियों? आपका 6 अपराह्न हो जाएगा। देख सकते हैं साथियों, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, 6.5 अपराह्न हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। किस प्रकार के वन नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं साथियों? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा शंकुधारी वन हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया आपका, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है, यह बात सही है साथियों। उसके बाद वनस्पति की दृढ़ ढलान एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। आपका दोनों सही है, लेकिन इसमें क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए आपका व्याख्या नहीं होगा साथियों। एक बार और फिर से पढ़िए। बोला गया है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद आपका है, वनस्पति की वृद्धि ढलान एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करता है। दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसमें क्योंकि का संबंध नहीं बन रहा है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। आपका व्याख्या सिर्फ नहीं करेगा साथियों, स्पष्टीकरण इसका नहीं हो रहा है, इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा, सिर्फ व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, संताप मंडल के बारे में। किसके मंडल में आया साथियों? संताप मंडल के बारे में ए बी को पढ़ के ध्यान से हमको सही कथन को चुनना है। नंबर ए में बोला गया है, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है, सही बात है साथियों। यह बादल मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त होता है, तभी तो हवाई जहाज उड़ता है साथियों। आपका दोनों सही है। उसके बाद आपका व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, सभी विकल्प को चुनना है साथियों। मौसमी पवने किस तरह के पवने होते हैं साथियों? तो मौसमी पवने जो होते हैं साथियों, मानसून पवने आपका मौसमी होता है। क्या होता है? मानसून पवने आपका मौसमी पवने होता है साथियों, कि एक मौसम में वो चलती है साथियों। सब सीजनेबल विंड्स होते हैं। क्या होता है साथियों? सीजनेबल विंड्स इसको बोलते हैं हम लोग।
चलिए फिर आपका मिलान करने का क्वेश्चन आया साथियों। सोचिए सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल मिलाएंगे। क्षोभ मंडल है साथियों जो आपका, ये क्षोभ मंडल आपका हो जाएगा सबसे निचली परत हो जाता है आपका क्षोभ मंडल साथियों। उसके बाद संताप मंडल हो जाएगा आपका, इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। सही बात है साथियों, संताप में। उसके बाद आपका बहिर्मंडल जो है आपका सबसे ऊपरी परत आपका बहिर्मंडल होता है। और मध्य मंडल होता है साथियों रेडियो तरंग के प्रसारण में सहायता आपका मध्य मंडल, मध्य यानी ब्राह्य मंडल, यानी उसी को हम लोग ब्राह्य मंडल कहते हैं साथियों। बहिर्मंडल सबसे ऊपर होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आपका 2 होगा आंसर साथियों। चलिए फिर आपका मिलान से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। एंडीज पर्वत में का क्या पाया जाता है साथियों? तो आपका लामा पाया जाता है। क्या लामा हो गया। और तिब्बत में आपका याक पाया जाता है साथियों। और भारतीय मरुस्थल में आपका ऊंट और बैल पाया जाता है। और भारतीय पहाड़ी में बोल पूछेगा तो खच्चर और गधा, क्या मानना है? खच्चर और गधा मानेंगे साथियों। अभी कथन ए में बोला गया है, एक वस्तु की उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ये बात सही है साथियों। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता है, ये बात भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है साथियों। इसलिए आपका ए बी दोनों सही हो जाएगा और इसका व्याख्या नहीं करेगा साथियों। फिर आपका मिलान से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। सेरीकल्चर में हमको कहाँ जाना है साथियों? रेशम कीट पालने में सेरीकल्चर जाना है साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं क्या बोला गया है। सेरीकल्चर में हमको क्या जाना है, कहाँ जाना है? तो रेशम के कीट पालने में सेरीकल्चर चलना है। और पीसी कल्चर अगर पूछेगा तो मछली पालन में चलना है। उसके बाद बीटी कल्चर पूछेगा तो हमको अंगूर की खेती में चलना है। और हॉर्टिकल्चर अगर पूछेगा साथियों तो हो जाएगा फलों एवं फूलों की खेती में हमको हॉर्टिकल्चर जाना है साथियों। इसलिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं ए का बी, एक का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग बिना नाइट टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। ये बात सही है साथियों। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है साथियों। उसके बाद आपका 2 में बोला गया है सहकारी, क्या है साथियों? सहकारी क्षेत्र में उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या आपूर्तिकारों और कामगारों अथवा दोनों के द्वारा किया जाता है। ये बात भी आपका सही है साथियों, लेकिन वो उसी तरह फिर व्याख्या आपका इसमें नहीं करेगा साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा। ये आनंद मिल्क यूनियन सहकारी पूछा गया, बोला गया है, ये सहकारी क्षेत्र स्पेशल सहकारी क्षेत्र के बारे में बोला गया है। इसलिए आपका दोनों सही हो जाता है, लेकिन आपका व्याख्या नहीं करता है साथियों। ये बात भी ध्यान देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं बोला गया है शिक्षार्थियों के बीच विविधता न केवल उनकी सामाजिक परिस्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में है, बल्कि उनकी सिखाने की शैली, आकांक्षाओं और दृष्टिकोण में भी है साथियों। ये बात सही है साथियों। उसके बाद बोला गया है किसी समुदाय की विविधता को संदेह की नज़र से देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह सिखाने पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ये बात आपका गलत है साथियों। संदेह की नज़र से नहीं देखा जाता है विविधता, और नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि उसका कुछ कल्चर अलग होता है, इसका कुछ कल्चर अलग होता है साथियों, बल्कि नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये बात आपका गलत है साथियों। इसलिए आपका ये सही है और आपका बी जो है साथियों असत्य है, यानी बी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों लोगों के लिए एक छवि में बांधना क्या हो जाएगा? आपका रूढ़िबद्ध धारणा हो जाता है साथियों, एक छवि में बांधना। और उसके बाद नकारात्मक अगर पूछेगा तो आपका पूर्वाग्रह मारना है। क्या मारना है साथियों? नकारात्मक आपका पूर्वाग्रह होता है। उसके बाद किसी किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करता है साथियों, तो वो हो जाएगा आपका भेदभाव साथियों। और शुद्धता और अशुद्धता का मानना जान रहे हैं साथियों आपका छुआछूत, जिसको हम लोग अपदस्थता बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जमीन गांव में जमीन भूमि को मापने और रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व किसके पास होता है साथियों? तो पटवारी, जानवे करते हैं साथियों किसके पास होता है? पटवारी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग बोलते हैं पटवारी साथियों। वही रखता है साथियों लेखा जोखा जमीन के बारे में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों, विपक्ष किस प्रकार की सरकार की जवाबदेही की सुनिश्चित करता है साथियों। विपक्ष आपका फर्स्ट हो जाएगा, सरकार की नीतियों व कार्यों को रचनात्मक आलोचक होते हैं, रचनात्मक आलोचना करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट में बोला गया है, नियमित मजदूर के क्या है साथियों। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्यवहार करते हुए आप क्या निम्नलिखित में से क्या उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं साथियों। आपका ए सही हो जाएगा। सबसे पहले, कार्यस्थल पर काम करने वाले मिस्त्री आपका अनियमित मजदूर हो जाएंगे। घरेलू सहायिकाएं जो होता है साथियों, घरेलू घर में जो काम करते हैं वो भी आपका अनियमित मजदूर होता है साथियों। अगर यहाँ दिया हुआ है सी में साथियों, राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक, ये गलत हो गया, ये नियमित होता है साथियों। आपका ए और बी सही सिर्फ होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है साथियों, खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ श्रमिक यानी सीजनल श्रमिक होते हैं साथियों, सही बात है साथियों। और खेतों में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत को तैयार करना, रोपाई, तुराई, बुआई, कटाई सब होता है साथियों, सही बात है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा और ये व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है विकलांगता के बारे में। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति व्यक्ति को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उतनी उसकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। ये बात सही है साथियों। और उसके बाद आपका जो बी है साथियों, ये आपका गलत है। इसलिए गलत है, इसमें बोला गया है इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विशेष विद्यालय को पृथककरण अलग अलग तो हमको करना ही नहीं साथियों। विकलांगता है तो उससे क्या होगा, लेकिन सबको हमको साथ में बैठा के ही पढ़ाना पड़ता है साथियों, इसलिए ये पृथक अलग कर दिया, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका सिर्फ ए सही, क्या होगा साथियों, आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर ए में, महिलाओं की संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में दिया गया था, सही बात है। उसके बाद लड़की शर्मिली होती है, ये क्या है साथियों, आपका लैंगिक रूढ़िवादिता, ये बात भी सही है। और सहभागी लोकतंत्र आपका पंचायत राज प्रणाली व्यवस्था है, सही बात है। सहभागी लोकतंत्र आपका पंचायत राज प्रणाली व्यवस्था, ये बात भी आपका सही है साथियों, इसलिए आपका तीनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राय सूची के विषय में। किसके सूची में साथियों, राय सूची के अंतर्गत कौन सा आएगा। आपको सबसे पहले सी आएगा साथियों, प्रारंभिक स्कूल विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का योजना बनाता है, सही बात है। उसके बाद आपका डी में बोला गया है किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय भी आपका राय सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है साथियों। इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा सी और डी सही हो जाएगा, ए बी गलत है साथियों। सी और डी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है, देख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट में आपका बोला गया साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार मिलेगा साथियों। तो आपका यही सही हो जाएगा। दो में सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, क्या है साथियों, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में बोला गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया साथियों सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करना साथियों। तो सबसे पहले आपका एक सही हो जाएगा, छुआछूत अपदस्थता का उन्मूलन संविधान संशोधित में 17 में, सही बात है। और आरक्षण नीति, ये बात भी सही है साथियों, लेकिन आपका न्यायिक समीक्षा आपका गलत हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा से कोई मतलब नहीं होता साथियों, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ए और बी देख सकते हैं दोनों सत्य है साथियों, इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। तो क्या बोला गया, समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे, सही बात है साथियों। मणिपुर के विवादास्पद कानून के विरोध में ईरो शर्मिला अमरन अनशन पर चले गए, सही बात है साथियों। क्यों चले गए, तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर साथियों, आपका डी सी सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन कर रहे थे साथियों, आपका ये भी सही हो जाएगा साथियों।
चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर है साथियों तो पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, उसके बाद शेयर भी कर देना है साथियों।